हाय एवरीवन, वेलकम है आपके अपने चैनल टीच मंत्रा में। आपका टीच मंत्रा परिवार बहुत ही जल्द वन के होने की ओर अग्रसर है, जो बहुत तेजी के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं। आपका सहयोग इसमें बहुत ही सराहनीय है और टीच मंत्रा टीम आपका बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद भी देना चाहती है इस बात के लिए। बाकी आज की जो क्लास है हमारी लाइफ स्किल की है, इसमें जो 2-3 टॉपिक रह गए थे आपके लिए, उसमें से पहले टॉपिक इसमें है दंड एवं पुरस्कार, अवार्ड एवं पनिशमेंट, और इसमें एक आपका रह गया अभी संवैधानिक मूल्य और व्यवसायिक कार्यक्रम। उसमें जो हम पढ़ेंगे दोनों टॉपिक वो में बच जाएंगे आपके, तो 2 क्लास में वो भी कवर हो जाएगा। आज की क्लास में टॉपिक को खत्म करने की कोशिश करेंगे। छोटा टॉपिक है, मेन पॉइंट्स पे बात कर लेंगे, बाकी जो क्वेश्चन है आपके वो फिर हम क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, जो थोड़ी बहुत रह जाएगी। बेसिकली आज एक अनाउंसमेंट भी है, उसको मैं करूंगा 8 बजे की क्लास में। ये आपकी क्लास आज आप 7 बजे देख रहे हैं, तो उस अनाउंसमेंट को भी आप देखें। आपके लिए हो सकता है कुछ नई चीजें, नई खुशखबरी आने वाली है। जो लोग चाहते हैं कि वो हमारी टीम को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, फोन से बोल रहे हैं या पर्सनली मैसेज करके बोल रहे हैं, तो उनके लिए एक चीज ये हमारी टीम ने तैयार की है, जिसमें आप जुड़कर हमारे साथ आगे बढ़ सकते हैं। और इन फ्यूचर जब कोई भी प्राइजेस या अवार्ड्स, कुछ भी जो चीजें होंगी, उनमें आप लोगों का बराबर की हिस्सेदारी आएगी। बेसिकली जैसा कि टॉपिक हमारा आज का है दंड एवं पुरस्कार का प्रभावी प्रयोग। तो लाइफ स्किल के टॉपिक्स में जैसे हम बात करते आ रहे हैं पिछली क्लासेस में कि जो लाइफ स्किल है उसमें इसमें आपका बेसिकली 10 लाइफ स्किल होते हैं, जो WHO ने बताई हैं, सब चीजें बताई हैं, सब कुछ है। तो उस हिसाब से कुछ टेक्निकल इशू है, जिसकी वजह से थोड़ा आपको लैग दिख सकता है, तो उसकी कोई फिक्र की बात नहीं है। बाकी जो चीजें हैं आपकी, वो मैं ये बोलना चाह रहा था कि लाइफ स्किल चैप्टर्स में हमने जो बातें कर ली हैं, वो बातें आपकी ये थी कि उसमें हमने प्रेरणा के बारे में पढ़ लिया, बाकी चीजों के बारे में पढ़ लिया था। तो इन चीजों पे आपको फोकस करना है कि वो चीजें जो हमने पढ़ी हैं उनमें क्या क्या हो सकता है। तो इन सब चीजों के हिसाब से आपको अगला चैप्टर जो आता है वो आपका दंड एवं पुरस्कार है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे आपका 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे। जैसे मैंने बोला था कि लाइफ स्किल का आपका जो चैप्टर है, लाइफ स्किल का हो जाएगा जीवन कौशल कौन कौन से हैं, वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दूसरा आपका चैप्टर जो मैंने बताया था मोटिवेशन और प्रेरणा, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक आपका ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आएगा। तो लगभग आप यहाँ से 2 क्वेश्चन यहाँ से, 2 क्वेश्चन यहाँ से, 6 क्वेश्चन आपके यहीं से हो जाएंगे। बाकी आपका जो संवैधानिक मूल का टॉपिक है उससे भी 1-2 क्वेश्चन, आपके 2 क्वेश्चन कंफर्म ही वहां से आएंगे। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बाकी लाइफ स्किल के सिलेबस में ज्यादा कुछ है नहीं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे परिभाषा लिखी है थॉमसन के अनुसार, दंड वह साधन है जो अवांछित कार्य के साथ दुखद भावना को जोड़कर उससे दूर करने का प्रयास करता है। तो जो आपके थॉमसन महोदय हैं, इन्होंने दंड एवं पुरस्कार के बारे में जो चीजें बताई, जो चीजें बोली, उसमें उन्होंने ये परिभाषा भी लिखी। परिभाषा इसलिए लिख दी, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है। अगर ये डायरेक्ट पूछता है तो आपको पता होना चाहिए किसने दिया थॉमसन, क्योंकि ये फैक्चुअल चीजें हो जाती है। अगर आपको पता होगा तो ही क्वेश्चन सही होगा, अगर नहीं पता होगा तो गलत कर देंगे। बाकी हरलॉक ने बताया है, और भी आपके वैज्ञानिक हैं जो साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने भी बताया है कई चीजों के बारे में। तो इसको आप चाहें तो नोट कर लें, बाकी फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। आपने नोट कर लिया होगा। बाकी इसमें आपका है, मैंने पुरस्कार के प्रकार इसलिए पहले लिख दिए क्योंकि वहीं से चीजें आपको ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। बाकी अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा पूरा। तो जब हम अवार्ड्स के बारे में बात करते हैं, अवार्ड्स एंड पनिशमेंट, अब कोई आपका ये जैसे स्टूडेंट है, ये आपका कोई स्टूडेंट है, ये क्लास 2 का स्टूडेंट कोई है, इसका नाम राहुल है। राहुल ने मेरा फेवरेट नेम है, इसलिए मैं क्लास में बताता हूँ। तो ये कोई क्लास 2 का स्टूडेंट है। अब होता क्या है, जैसे क्लास में इसको जब पढ़ने जाता है, जिसको उसने कोई होमवर्क उसको दिया गया, जैसे ये करके लाया वहां से,
इसने होमवर्क में काफ़ी अच्छा किया। इसकी जो मैम है उन्होंने बोला कि बेटा आपने बहुत ही अच्छा होमवर्क किया, उसको अवार्ड के रूप में कुछ ट्रॉफी या कोई एक फिजिकल एक्टिविटी की चीज़, फिजिकल चीज़ उसको दी, जिससे ट्रॉफी, मान लीजिए क्लास में टॉप किया तो ट्रॉफी दे दी, होमवर्क करके अच्छा रह गया तो उसको चॉकलेट दे दिया, टॉफी दे दी, या क्लास में ही कोई क्वेश्चन का अच्छा आंसर दिया उसको, उसने बताया तो उसको पुनर्वलन करके उसका वहाँ पे एक इंकरेजमेंट उसको किया क्लास में कि आपने बेटा बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा किया। तो ये आपका चीज आ जाती है कि ये फिजिकल हो जाएगा आपका। फिजिकल अवार्ड के बारे में हम बात करेंगे। फिजिकल अवार्ड जो आपके हो जाएंगे वो सारी चीजें इसी में आ जाएंगी। अब होगा क्या कि जब इस तरीके का मोटिवेशन इस बच्चे को मिलेगा, ये टॉपिक मैंने मोटिवेशन चैप्टर के बाद इसी की वजह से इंक्लूड किया कि वो चैप्टर के भी इसमें यूज कुछ चीजें हो जाएंगी। तो इस अवार्ड की वजह से वो घर से जो होमवर्क करके लाया, उसने जो होमवर्क किया है उसमें मैम ने उसको काफी अच्छा बताया और उसको अवार्ड भी दिया। तो इसकी वजह से वो अंदर से मोटिवेट होगा कि मैंने होमवर्क अच्छा किया था, अगली बार और अच्छा कोशिश करने की करेगा। अब इसी की जगह अगर हम किसी दूसरे स्टूडेंट का एग्जांपल लेते हैं, कोई दूसरा स्टूडेंट है, सेम होमवर्क था, सेम ही क्लास का, वो भी स्टूडेंट है, इसका दोस्त है, इसका नाम अनुज है। अनुज, आपके साइंस वाले सर का भी नाम अनुज है, लेकिन वो अनुज नहीं है ये। तो अनुज है, वो भी इसके दोस्त का दोस्त है। इसने बोला था जब होमवर्क दिया गया, वो भी क्रिकेट खेलने जाना, तो वो उसके घर उसको बुलाने आया कि राहुल चलो क्रिकेट खेलने चलते हैं। तो उसने बोला कि अनुज मैं अभी तो नहीं जाऊंगा, मैम ने होमवर्क दिया, पहले मैं वो कर लेता हूँ, फिर मैं जाऊंगा क्रिकेट खेलने, तब आप चलेंगे साथ में। अनुज ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया, बोला कि चलो देखा जाएगा, होमवर्क नहीं करते हैं, सुबह कर लेंगे जब स्कूल जाने वाले होंगे। अब सुबह अनुज देर से उठता है, अब उसको टाइम हो गया स्कूल जाने का, तो डायरेक्ट स्कूल ही जाता, भूल गया कि मुझे होमवर्क ही करना था। राहुल तो होमवर्क करके ले गया था, उसको दिखाया, कॉपी चेक की, उसको अवार्ड भी मिला। तो ये जो आपका अनुज है, जो सेकंड स्टूडेंट है, ये वहाँ पे जेलस फील कर रहा है, बोल रहा है कि मैंने तो होमवर्क किया ही नहीं। तो मैम उसको क्या फिर पनिशमेंट दी। तो पनिशमेंट में यहाँ पे आपकी दो तरीके से भी हो जाएगा कि ये आप उसके लिए एक नेगेटिव पनिशमेंट भी हो सकती है, या उसके लिए ये पनिशमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है। ये दोनों चीजें यहाँ पे भी अप्लाई होंगी आपके अवार्ड्स में, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसको मैं अभी एलोबरेट करूंगा, ठीक से एक्सप्लेन करूंगा। पहले पनिशमेंट की तरफ देखते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव क्यों हो जाएगा। पॉजिटिव इसलिए हो सकता है कि हो सकता है वो ठीक बच्चा अगली बार जब मैम उसको पनिशमेंट दे कि बेटा तुम कहाँ होमवर्क करके नहीं लाए हो, आपका पनिशमेंट ये है कि आपको जितना होमवर्क मैंने दिया था उस होमवर्क का आपको डबल या ट्रिपल करके लाना है अगली बार क्लास में। तो बच्चा उस पनिशमेंट को पॉजिटिवली लेता है, उस चीज को समझता है कि मैंने गलती की है, वो अपनी गलती को मानता है और वो होमवर्क करके लाता है अगली बार। तो उसके बाद अगली जब वहां पहुंचता है तो मैम उसको फिर अवार्ड देती है। तो ये पॉजिटिव वे में यहाँ पे चीज काम कर रही है कि पॉजिटिव वे में वो बच्चा मोटिवेट हुआ और उसने उस चीज को पॉजिटिवली लिया, मतलब सकारात्मक रूप से लिया, उसने उस चीज को नेगेटिव में नहीं लिया कि मैम ने मुझे दंड तो दिया है, ये नहीं, उसने विद्रोह की भावना अपने अंदर नहीं डेवलप की, उसने पॉजिटिवली काम लिया और होमवर्क को दोबारा करके लाया और अच्छा किया। वो वजह क्या थी, क्योंकि उसने जब क्लास में राहुल को देखा कि राहुल को होमवर्क करने की वजह से अवार्ड दिया गया है, तो मैं क्यों नहीं वो चीज कर सकता हूँ, मैं वो चीज क्यों नहीं पा सकता हूँ। तो यहाँ पे मोटिवेशन ही दोनों फैक्टर दोनों जगह काम कर रहा है कि यहाँ पे इंटरनली मोटिवेटेड था, वो इंटरनली मोटिवेटेड खुद से था कि वो क्रिकेट खेलने नहीं गया, उसने खुद से होमवर्क किया और वो उसने अवार्ड दिया जाके। यहाँ से उसने जब बाहर से खुद देखा कि राहुल को अवार्ड दिया जा रहा है, मुझे नहीं दिया जा रहा, तो ये यहाँ से एक्सटर्नल फैक्टर हो गया मोटिवेशन का। एक्सटर्नल फैक्टर हो गया मोटिवेशन का। उसने बाहर जब देखा कि राहुल को क्लास में अवार्ड दिया जा रहा, तो वो बाहर कारक के रूप में उससे मोटिवेट हुआ, इंस्पायर्ड हुआ कि मैं भी अवार्ड क्लास में ले सकता हूँ। तो ये दोनों चीज पॉजिटिव वे में काम कर दी। अब होता क्या नेगेटिव वे में, मैम उसको पनिशमेंट में होमवर्क ना करके कि उसको 2-3 और होमवर्क बढ़ा के दिए, ये ना करके डायरेक्ट उसको क्लास में दंडित करती या फिजिकली उसको हार्म करती, डंडे से मारती या किसी भी तरीके से, या उसको कुछ ऐसी पनिशमेंट देती जिसकी वजह से मैम की तरफ, अपनी जो उसकी टीचर है उनकी तरफ डिमोटिवेट हो जाता और उनकी तरफ एक उग्र भावना का डेवलप कर लेता। तो अगली बार होता क्या, फिर उसको कितना भी होमवर्क दिया जाता, हो सकता है वो क्लास भी बंक करने लगता, बाकी टीचरों को भी होमवर्क करना बंद कर देता और हो सकता है वो
राहुल के लिए भी कुछ ऐसी अपने अंदर फीलिंग्स डेवलप कर लेता, जो मैंने बताया था व्यक्तिगत भिन्नता की वजह से, कि ये बच्चा फिर हो सकता है आपराधिक प्रवृत्ति की ओर बढ़ता चला जाए। तो यहाँ पे दंड के दो ही रूप आपके हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव हो सकता है, या तो निगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव यहाँ से काम किया कि ये बच्चा अंदर से मोटिवेटेड था, इसको अवार्ड मिला, तो वो बच्चे ने देख के भी इसकी तरीके से काम करना शुरू कर दिया, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे अवार्ड में बात कर लेते हैं, पॉजिटिव इसके लिए क्यों है, निगेटिव कैसे हो सकता है। पॉजिटिव इसलिए है कि अगली बार वो बच्चा, ये जो राहुल है, अगली बार और अच्छा कोशिश करने करेगा, क्योंकि क्लास में फर्स्ट आता है, उसको अवार्ड दिए जाते हैं, हर चीज में टॉप कर रहा है, प्रतिभाशाली बालक की कैटेगरी में आता है, तो ये चीज ठीक है। लेकिन अब होगा क्या, ये यही बच्चा आपका सेम ये सोचने लगे कि मैं होमवर्क इसीलिए करके जाऊंगा कि मुझे क्लास में ट्रॉफी या कुछ अवार्ड दिया जाए। वो सिर्फ उतना ही सोच रहा है, उसको होमवर्क दिया जा रहा है, वो होमवर्क कर रहा है, उसका मेन जो मोटो मेन मकसद बन गया है कि मैं होमवर्क अगर अच्छा करके ले जाऊंगा तो मैम मुझे अवार्ड देंगी। तो ये चीज निगेटिव वे में अब काम करने लगेगी। आगे चल के होगा क्या कि जब उसको कोई हैवी वर्क या हैवी टाइप का कुछ काम या कुछ करना होगा, आगे चल के नेक्स्ट क्लासेस में जब पहुंचेगा, अभी तो सेकंड क्लास की बात कर रहे हैं, थर्ड क्लास में, फोर्थ में, फिफ्थ में, वहां पे कंपटीशन भी बढ़ेगा, उसके लेवल के भी बच्चे आएंगे, उसके सेम आईक्यू के भी बच्चे आएंगे, हो सकता है उससे आगे, क्योंकि इसकी क्रिटिकल थिंकिंग फिर कम हो जाएगी। वो बाह्य कारक के रूप में जो चीजें हैं वो सोचना बंद कर देगा, जो एक्सटर्नल फैक्टर उनके बारे में सोचना बंद कर देगा, वो सिर्फ होमवर्क पे फोकस करेगा। हो सकता है वो किताबों से खुद नकल करके या कहीं से भी कुछ भी करके हर बार ही क्लास में टॉप करना चाहेगा, उसका मकसद ये बन गया है। तो यहाँ पे आपका निगेटिव फैक्टर में ये काम करने लगेगा चीज कि ये चीज निगेटिव हो जाएगी, उसका अवार्ड अब जो है पॉजिटिव वे में काम ना करके निगेटिव वे में काम कर रहा है। तो इस तरीके से दोनों चीजें आपको समझनी है कि दंड एवं पुरस्कार आपकी सकारात्मक हो सकते हैं या आपके नकारात्मक हो सकते हैं। अब मैंने फिजिकल अवार्ड में आपको बता दिया कि फिजिकल में आपका हो जाएगा जैसे ट्रॉफी वगैरह हो गया, और आपका क्लास में कोई अवार्ड देना, पेन दे देना, या मतलब जो फिजिकली रूप से अवेलेबल है क्लास में, जो अवार्ड दिए जा सकते हैं, क्लास में स्पोर्ट्स में अवार्ड दिए जा सकते हैं, किस क्लास में जो कॉलेज ने अगर कोई स्पोर्ट्स इवेंट करवाया, कुछ भी करवाया है, कोई ट्रॉफी होगी, पेन हो गई, कोई ऐसी चीज बच्चे को जो उसको फिजिकली अवेलेबल हो, वहां सामने उसको प्रत्यक्ष रूप से दिख रही हो। फिजिकली इसमें भी होता है, बोला जाता है सामाजिक सोशलिस्टिक रूप में है ये। सोशल अवार्ड्स में क्या होता है, फिजिकली आपकी क्लास के अवार्ड होगा, सोशलिस्टिक ये हो गया कि कोई सम्मान पत्र दिया गया बच्चे ने, जैसे आपका संस्कृति परीक्षा कोई होती है, कल्चरल प्रोग्राम होता है या कुछ होता है, उसको तो समाज का तो उसको बोला जाएगा, तो वहां पे आप उसको कोई सम्मान पत्र दे दिया गया, या उसने कुछ ऐसा काम किया एनवायरमेंट, पर्यावरण के लिए, कि उसको गवर्नमेंट ने ऐसा कोई प्रशस्ति पत्र दे दिया। या इसमें आपका साइंस अवार्ड्स भी आता है, जो एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से अब चलाया जा रहा है, 1 to 5th क्लास के लिए भी चल रहा है, कि उसमें प्रोजेक्ट बनाना होता है आपको, तो उसमें गवर्नमेंट खुद ही सिलेक्ट करती है, तो साइंस अवार्ड, विज्ञान पुरस्कार, तो बेसिकली आपका ये हो जाएगा। तो आपको फिजिकल और समाज सोशल की मीनिंग्स खुद समझनी होगी, बाकी लिखने के लिए सामाजिक में आप मैं बहुत भी लिख दूँ, 10 15 20 कुछ भी लिख सकते हो, फिजिकल में भी 10 15 20 लिख सकते हो, तो कोई मतलब नहीं है। तो आपको फिजिकल में ये देखना है कि जो उसके क्लास तक सीमित थे अवार्ड, उसने क्लास की अपनी क्लासेस के दौरान पाए हैं, लेकिन सोशलिस्टिक वो हैं जो उसके टीचर्स ने उसको नहीं दिए हैं, वो उसके जो समाज के आसपास के लोग हैं वो अवार्ड समाज ने उसको दिए हैं, तो वो आपके सोशलिस्टिक अवार्ड हो जाएंगे। तो बेसिकली पूरे चैप्टर में सिर्फ यही चीज फोकस करने लायक थी कि हम इन सब चीजों पे फोकस कर सकते थे। बाकी मैंने कॉजेज भी यहीं पे बोल दिए थे कि निगेटिव में क्या हो सकता है, पॉजिटिव में क्या हो सकता है, बाकी चीजों में क्या हो सकता है। अगर आप चाहें तो वो चीजें नोट कर सकते हैं, सबसे मैं आगे फिर आपको और बताऊंगा। तो आपने ये चीज नोट कर ली होगी। बाकी आप इसमें भौतिक में अपना और भी लिख सकते हैं जो लिखना चाहें, बाकी सामाजिक में भी आपके और भी हो जाएंगे, उसमें भी आप लिख सकते हैं। छात्रवृत्ति हो जाएगा आपका, आदर हो जाएगा, प्रशंसा हो जाएगा, ये भी चीजें हो जाएगी।
थोड़ा बात कर लेते हैं कि इसका प्रयोग से फायदे क्या होंगे स्टूडेंट्स को, बेनिफिट्स टू द स्टूडेंट्स। नोट्स बना रहे हैं तो आप बनाते चलें, बाकी नहीं तो आपको सारी क्लासेस के बाद पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो बेनिफिट्स टू द स्टूडेंट्स हो जाएगा कि बच्चे क्रियाशील होते हैं, उनकी कक्षा में अगर प्रतिस्पर्धा की जो भावना है वो डेवलप होती है, उनको लगता है कि हमारी क्लास में कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन्स अवेलेबल हैं, हमारी मैम या हमारे टीचर हैं कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जिसकी वजह से उनके अंदर क्रियाशीलता आती है। जैसे पूरी क्लास है वो बोरिंग फील कर रही है, आपने होमवर्क दिया, क्लास में बोला कि बेटा सब लोग एक एक पेज सोलह लिख के दिखाओ, तो सारी क्लासेस बोरिंग फील कर रही है, उसको उनको अच्छा नहीं लग रहा बच्चों को, तो आपने उसमें एक चीज और ऐड कर दी कि बेटा जो सबसे पहले अच्छी बढ़िया सुलेख लिख के दिखाएगा उसको हम कुछ टॉफी या चॉकलेट देंगे। तो आप ये आपका अवार्ड हो गया, पॉजिटिव अवार्ड हो गया कि सारे बच्चे एक्टिव हो गए, क्रियाशील हो गए, सब में प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिशन हो गया कि सबसे पहले कौन सुलेख लिख के दिखाएगा। तो यहाँ पे क्रियाशीलता बढ़ती है। सेकंड हो जाएगा, ज्यादा नहीं लिखूंगा, 2 ही 3 लिखूंगा बस, प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। प्रतिस्पर्धा से मतलब ये हो जाएगा कि बच्चों में कंपटीशन का जो भावना है, फीलिंग है, वो डेवलप होती है। जैसे राहुल और अनुज का मैंने एग्जांपल लिया था कि राहुल को देख के ही अनुज के अंदर ये मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन डेवलप हुआ कि उसको भी क्लास में ऐसा करना चाहिए, जिसकी वजह से वो ये चीज भी पा सकता है, ये अवार्ड्स पा सकता है क्लास में। तो यहाँ पे प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, बाकी जो लोगों का सर्कल है वहाँ, उसके क्लास में फ्रेंड्स हैं, बाकी लोगों के जो साथ के समूह साथी वर्ग है उनका, वो भी कंपटीशन में भाग लेने की कोशिश करता है। बाकी इससे सर्वांगीण विकास भी होता है, क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप होती है, सृजनात्मकता का विकास। अब जहाँ यहाँ पे क्रियाशीलता हो रही है, कंपटीशन भी हो रहा है, तो बच्चे अपना माइंड का जो है वो डेवलप अच्छे से कर पा रहे हैं, उनके थिंकिंग लेवल है वो अपर साइड में जा रहा है। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग गेने का मैंने पहली क्लास में जब आपको बताया था, गेने ने 8 संप्रत्यय जो बताए थे आपके, उसमें जो सबसे अपर लेवल का था उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला था कि प्रॉब्लम सॉल्व वहाँ पे हम जाके कर लेते हैं, जो यहाँ से लास्ट से स्टार्ट होता है। यहाँ पे टोटल 8 थे, जो हमारी प्रॉब्लम सब क्रिएट हुई यहाँ पे, फिर हमने उसके बारे में पता लगाया, फिर उसके बारे में उपाय सूझे कि कौन कौन से हमें उपाय करने चाहिए। ऐसे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो लास्ट स्टेज हम पहुंचते हैं, यहाँ पे आता है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो आपका सबसे लास्ट स्टेज होता है। ये क्वेश्चन भी आपका सीटेट के एग्जाम में इस बार पूछा गया। तो यहाँ पे किसने बताया थी, गैनी के संप्रत्यय है, ऐसे कट लेवल नहीं बताया है, लर्निंग थ्योरीज में थॉर्नडाइक ने भी बताया है, पियाजे ने भी बताया, सबने अपने अपने संप्रत्यय दिए हैं कि लर्निंग के दौरान, सीखने के दौरान हमारे किन किन पहलुओं, किन किन एक्सेप्ट का डेवलपमेंट होता है। तो ये चीज भी यहाँ से आपकी कनेक्ट हो जाएगी। बाकी क्रियाशीलता हो गया, प्रतिस्पर्धा हो गया, सृजनात्मकता का हो गया, और इसमें आपका एक और आ जाएगा कि साथी समूह के प्रति सम्मान की भावना। चार ही काफी है इसमें आप नोट करने के लिए। तो साथी समूह के प्रति सम्मान की भावना इसलिए है कि जैसे मैंने राहुल अनुज का जो आपको एग्जांपल बताया था, उसमें अनुज और राहुल दोनों में, अनुज ने जब देखा राहुल को कि उस बच्चे ने अच्छा काम किया, मेरे फ्रेंड ने अच्छा काम किया, तो वो उसकी रिस्पेक्ट कर रहा था, इसी वजह से वो बाहर से उससे इंस्पायर हुआ, मोटिवेट हुआ, उसने भी अच्छा होमवर्क करके वो अवार्ड अपने आप खुद भी हासिल किया। तो साथी समूह के प्रति सम्मान की भावना भी डेवलप होती है, क्योंकि यहाँ पे क्रियाशीलता बढ़ी रही है, कंपटीशन भी बढ़ रहा है, जो क्रिएटिव थिंकिंग है डेवलपमेंट, उसका भी अच्छा विकास हो रहा है, साथी समूह के प्रति सम्मान की भावना भी बढ़ेगी। तो इसमें आपका इस चैप्टर में यही मेन पॉइंट्स थे जो मैंने आपको नोट करवा दिए हैं, बोल दिए हैं। बाकी इससे ज्यादा कुछ है नहीं बताने लायक।
क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकली मतलब जो मैंने चीजें अभी यहाँ पे इंक्लूड नहीं की उनको हम क्वेश्चन में कवर कर लेंगे, तो आपका पूरा एक होल सिलेबस के रूप में ये चीज कंप्लीट हो जाएगी। बाकी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और जो 1K का टारगेट है उसको जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप लाइव क्लासेस जल्द से जल्द चाहते हैं तो आपको भी इसमें अपना सहयोग देना होगा। बाकी ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और आप बेहतर क्लासेस आपके लिए हम लाते रहेंगे। सो बेसिकली मंडे से आपका कुछ शेड्यूल आपको दिया जाएगा, जारी किया जाएगा, तो उसके हिसाब से क्लासेस हम फिर और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लैंग्वेज आपकी ऐड होने वाली है, बाकी बायो भी आपकी ऐड होने वाली है, रीजनिंग वगैरह भी ऐड होने वाली है, तो ये सारे सब्जेक्ट भी आपको मंडे से मिलने लगेंगे। बाकी कुछ अनाउंसमेंट है, तो अभी अगर क्लास अभी आप देख रहे हैं, आप ज्वाइन किए हैं, तो उसको 8 बजे अनाउंसमेंट को भी देखें। बाकी जो है लाइफ में अच्छा आगे करते रहिए, ऐसे बढ़ते रहिए, और हमारे परिवार को ऐसे ही अपना सहयोग ऐसे ही भावना के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं नई क्लास में। साइनिंग ऑफ, गुड बाय।